आप लोगों से बात करना है। आप अच्छा भाई साहब जय भीम। दोस्तों मेरे साथ में भीम आर्मी के विनय रतन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं। आज उनसे बातें करेंगे क्योंकि राजनीति भी चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। विनय रतन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती की संपूर्ण देश को व विश्व में जो उनके अनुयायी है सभी को मेरी ओर से बधाई, भीम आर्मी की ओर से बधाई। आज चंद्रशेखर जी महू में है, बाबा साहब की जो जन्मस्थली है, और आप दिल्ली में हैं, तो अलग अलग मोर्चा संभाल रहे हैं क्या? देखिए, सामाजिक आंदोलन है और मुझे लगता है कि सबको एक जगह रहकर आंदोलन नहीं करना चाहिए। एक कहानी बहुत पुरानी याद आ रही है, कहानी है ये, पता नहीं वो सही है गलत है, कि ये कोई महात्मा थे। महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा साहब इस गांव के अंदर ना सब के सब जो है ना निकम्मे लोग रहते हैं और यहाँ पर जो है कुछ करना नहीं चाहते। तो उस महात्मा ने कहा भाई इन सारे लोगों को इसी गांव में रहने, तो ये एकजुट होकर इसी गांव में रहें। एक दूसरे गांव का व्यक्ति गया, उसने कहा जाकर बाबा कि महात्मा जी इस गांव के अंदर सारे के सारे बहुत बुद्धिमान, शिक्षित और काम करने वाले लोग रहते हैं, कि इनको चारों दिशाओं में भेज दिया जाए। तो उनसे पूछा किसी ने कि भाई ये आपने कैसा इनको आशीर्वाद दिया है? जो निकम्मे थे उनको आपने एकजुट रहने का आह्वान किया कि वो एक जगह रहें, और जो काम करने वाले लोग थे आपने उनको अलग अलग भेज दिया। कि काम करने वाले लोग अलग अलग जितना होंगे उतना ही प्रचार बढ़ेगा। तो हम उसी नीति के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार प्रसार करने के लिए, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, साहब काशीराम साहब का राजनीतिक सपना पूरा करने के लिए हम इस देश के कोने में चारों ओर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आप लोग के पीछे जो जनसमूह दिख रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबरा गई हैं। आप क्या कहें? देखिए, ये देश बहुजनों का देश है, बौद्धों का देश है, ये मैं नहीं कहता, यहाँ का इतिहास कहता है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ के वो बौद्ध जो उस समय के बौद्ध हैं और आज विभिन्न जातियों में, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए हैं, उनको फिर दोबारा से एकजुट होकर के यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहिए। ये जो दिल्ली की गद्दी है, इसको अपने पास लेकर के आना चाहिए। लोकतंत्र का सही मतलब क्या है? भाई सम्राट अशोक ने लड़ाई जीत करके यहाँ राज स्थापित किया, लेकिन उन्होंने समृद्धि, अमन, चैन पर स्थापित किया, बुद्ध की नीति पर स्थापित किया। तो यहाँ के आज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सारे बहुजनों को मिल करके राज स्थापित करके अमन चैन क्या होता है, बुद्ध नीति क्या है, अम्बेडकर नीति क्या है, वो स्थापित करने का काम करना चाहिए। हम उसी ओर अग्रसर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश का सहयोग, बुद्धिजीवियों का सहयोग लगातार हमें मिल रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ गठबंधन करने वाले हैं या फिर स्वतंत्र लड़ेंगे, ऐसा क्या? ये फिलहाल देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दी है। देश के लिए बीजेपी एक बड़ा खतरा है। वो कहीं धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर यहाँ लूटपाट लगातार मचा रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने मचाई थी। इसमें नो डाउट हो सकता है कल मुकदमा दर्ज हो जाए। सबसे पहले उसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देश है तो हम है। पहली नीति उसको रोकने की है। कहीं गठबंधन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी कमेटी बैठ कर डिसाइड करती है। अगर गठबंधन डिसाइड हो तो गठबंधन किया जाएगा, वरना मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर छोटे बड़े जितने चुनाव है, सबको भीम आर्मी के द्वारा स्थापित पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम लड़ने का काम करेगी। आप और चंद्रशेखर जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कार्यकर्ता हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी राजनीतिक हो गए हैं, अभी राजनीतिक दल बनाया है, पूरे समाज के कहने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से भी लड़ेंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा। अभी नहीं बताएंगे? अभी मैं कह दूँ कि वहाँ से लड़ेंगे, समीकरण ना बने, टीम कहते हैं आप यहाँ से नहीं कहीं और जाएंगे। भाई टीम कह लेंगे मध्य प्रदेश से लड़ो, टीम कह लेंगे बिहार से लड़ो, टीम कह लेंगे यूपी से लड़ो। तो लोकतंत्र में तो टीम की महत्ता होती है ना। आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी संविधान के लिए खतरा है, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं जबकि आज उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी, बड़े बड़े भवन बना रही है, बड़े बड़े स्टेच्यू बना रही है, फिर बीजेपी खतरा कैसे? महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पेरियार, ललन सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम, इनको कोर्स में स्थापित करा ना, वो इनको एनसीईआरटी की बुकों में लाए, तो पता लगेगा क्या है। एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इंटर के बच्चों को पढ़ाया जाए, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया जाए, तब पता लगे ना भक्ति, वो भक्त है बाबा साहब के। ऐसे बनाने से भवन तो हम लोग सक्षम हो चुके हैं। भाई पिछले आज़ादी के बाद हमने किया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी हासिल की, बिजनेस किए, व्यापार किए। भवन तो हम बना सकते हैं।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीति है, समता समानता की जो नीति है, वो स्थापित कहाँ हो रही है? तो उसको स्थापित करने का बीजेपी काम करे तो लगता है कुछ हो पाएगा। मैं फिर पुनः बीजेपी से कहता हूँ कि बीजेपी जो है बाबा साहब की पुस्तकों को यहाँ की पाठ्यक्रम में स्थापित करने का काम करे। शुक्रिया, जय भीम। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी। राजनीतिक कुछ पत्ते खोलवाने की बात कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातें को काफ़ी रणनीति के साथ कहा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।